अक्षत ये थोड़ा इमोशनल टॉपिक नहीं है, बहुत सेंसिटिव है एंड यू नो आई एम एन इमोशनल पर्सन। मेरे लिए थोड़ा मुश्किल काम है। आई थिंक सो आई कैन नॉट। या बच्चों, मैंने आपको प्रॉमिस किया था एक सेंसिटिव मैटर के ऊपर मैं वीडियो बनाऊंगा। कुछ एडिट्स और जो कुछ मेरे वीडियो में है वो लेटेस्ट न्यूज़ के क्लिप्स मिलेंगे आपको, कुछ इन्फॉर्मेशन मिलेंगी। बट अक्षित वॉज इंसिस्टिंग दैट सर एक वीडियो बनाइए आप, बट आई नो आई एम एन वेरी इमोशनल गाय और मुझसे ये वीडियो बनाने में बहुत मुश्किल हो रही थी। मुझे ये नहीं समझ रहा है कि बच्चे सुसाइड क्यों कर रहे हैं। अभी लेटेस्ट आईआईटी बॉम्बे में 21 इयर्स के बच्चे ने सुसाइड किया है। क्या माँ बाप पे बीत रही होगी। अगर अकेला ही बच्चा है तो वो हाईली डिफिकल्ट सिचुएशन में है। और आजकल बच्चों को क्या हो रहा है, क्यों सुसाइड कर रहे हैं, ये मेरे समझ के बाहर है। आई अंडरस्टैंड कि हो सकता है प्रेशर है आपके ऊपर, हो सकता है स्टडीज का प्रेशर हो, प्रेयर प्रेशर हो, फैमिली का भी कुछ प्रेशर हो सकता है, सोसाइटी का प्रेशर है, बट इतना प्रेशर इज नॉट रिक्वायर्ड। और अगर है तो भी आपको लेने की जरूरत नहीं है। आप ठीक है, आप जो स्कोर करोगे वो एक्सेप्टेबल है। आपने अपना अपना बेस्ट दिया, जो परफॉर्मेंस आया, फेल हो गए तो फेल हो गए। इसमें कोई बहुत नेगेटिव होने की नहीं है। कितने ऐसे फेल हुए बच्चे हैं जो आगे सक्सेसफुल हुए हैं, राइट? आपको समझना पड़ेगा कि लाइफ का ये जो जर्नी है इसमें कहीं ऐसे चैलेंजेस आएंगे, प्रेशर आएंगे, और आप कंफर्टेबली उनको कैसे क्रॉस करके वो हर्डल को कैसे क्रॉस कर सकते हो। इतना प्रेशर लेने की जरूरत नहीं कि आप एकदम एक्सट्रीम स्टेप पे चले जाओ। क्या जरूरत पड़ रही है ऐसे एक्सट्रीम स्टेप पे जाने की? अगर आईआईटी में भी आप जा रहे हो तो आपने अपने आप को उस तरीके से प्रिपेयर किया होगा, तभी तो आप आईआईटी जैसे इंस्टीट्यूट में पहुंच पाए हो। वहां भी जाने के बाद में जो चीजें आपको दिख रही है, जो समझ में आ रही है, हो सकता है आपका परफॉर्मेंस टॉप लेवल पे नहीं आ रहा हो, तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि आप टॉप परफॉर्मेंस करोगे तो ही आप आगे एक्सीड करोगे। ये तो आप समझ रहे हो कि लाइफ के अंदर ऐसे कई लोग हैं जो बहुत ज्यादा क्वालिफाइड नहीं है फिर भी आगे सक्सेसफुल है। तो जर्नी है, इसको आप एक पार्ट ऑफ जर्नी समझो और धीरे 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 उसको एंजॉय करते हुए आप उसको क्लियर करो। आई हैव सीन माई चाइल्ड, he was also preparing for IIT. I found that no doubt IIT is a very competitive exam to crack. जेई दे रहे हो आप, आपको मेंस देना है, एडवांस देना है, बट ठीक है ना, आपने अपना अपना बेस्ट दिया, आपने अपनी कोशिश की। कि ऐसा कुछ नहीं है कि आप 1-2 साल में प्रिपेयर कर लोगे और आईआईटी क्रैक ही हो जाना चाहिए। देर आर मच मोर थिंग्स इन लाइफ टू डू, नॉट ओनली आईआईटी इज गोइंग टू हेल्प यू। ऐसा या मैं सिर्फ आईआईटी में से निकलूंगा बाहर तो ही मेरे को अच्छा कुछ स्कोप मिलने वाला है, ऐसा नहीं है। I've seen many times students who are in IIT still not being successful. IIT के IIM ले लो आप, IIT के बच्चे, IIM के बच्चे जरूरी सक्सेसफुल होंगे ऐसा नहीं है। ऐसे इंस्टीट्यूट के भी बच्चे हैं जिनका एकदम एवरेज इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन हुआ होगा, वो भी सक्सेसफुल हुए हैं। तो हम सिर्फ इसी बेसिस के ऊपर डिसाइड कर लेंगे नहीं मेरे पास IIT का ठप्पा होना चाहिए, IIM का ठप्पा होना चाहिए, और वो ठप्पा मेरे पास होगा तो ही मेरा नाम होने वाला है, तो ही मेरी सोसाइटी में इज्जत होगी, ऐसा कुछ नहीं है। एक एवरेज बच्चा भी सक्सेसफुल हो सकता है। देयर इज नो नीड टू ओनली टॉक अबाउट IIT IIM. देयर आर मेनी अदर इंस्टीट्यूट विच आर बेटर, यू कैन डेफिनेटली गेट ओवर देयर। और नहीं है तो आप नॉर्मल ग्रेजुएशन करके, पोस्ट ग्रेजुएशन करके आप आगे एक्सेल कर सकते हो। कंपनी में हर टाइप के लोगों की जरूरत है, सिर्फ एक टॉप लेवल के लोगों की जरूरत नहीं है। आई हैव सीन माय सन, उसने आईआईटी क्रैक नहीं किया, उसने जाके वीआईटी में एडमिशन लिया। आई वाज हैप्पी, मतलब ठीक है, आई एम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट। इट इज नॉट नेसेसरी दैट हमारे घर में सब साइंस वाले हों, हम कॉमर्स वाले हैं, फिर भी उसको साइंस करना था, बोला प्रमोट किया, बोला फाइन, जो आपको अच्छा लग रहा है करो। सी, आपको ये समझना पड़ेगा लाइफ एक जर्नी है, फेलियर आएंगे, सेटबैक आएंगे, उसमें से आप कैसे अपने आप को बाहर निकाल सकते हो। और अगर कहीं पे भी लग रहा है आपको काउंसलर की जरूरत है, आपको लगता है कि मैं पेरेंट्स से बात करूं, फ्रेंड से बात करूं, किसी रिलेटिव से बात करूं, अपने मन में जो भी है सब बाहर निकालो। मुझे ऐसा इतना अंदर से दुख रहा है कि मतलब किसी माँ बाप पे क्या बीत रही है। आप किस लेवल पे जाना चाह रहे हो, क्यों आपको इस एक्सट्रीम स्टेप में जाना है। पिछले कितने सालों में आप रिकॉर्ड निकाल के चेक कर लो, इतने सुसाइड्स क्यों बढ़ रहे हैं। आप आइसोलेटेड क्यों रहना चाह रहे हो। आपको लग रहा है कुछ प्रॉब्लम है तो यू बी वेरी ओपन, पेरेंट्स से बात करो, मम्मी पापा आपके साथ हैं। कोई भी फेलियर हो, कुछ भी हो, पेरेंट्स आर देयर विथ यू, पेरेंट्स आर पेरेंट्स।
why don't you understand? I also have a son. मैंने मेरे देखा है ना, सेटबैक आया तो उसको आप हैंडल करो. इतना कितना प्रेशर लेना है कि आपको एकदम एक्सट्रीम स्टेज पे जाना है? ऐसा कौन सा आपको एक्सट्रीम स्टेज पे जाने की जरूरत पड़ रही है? ओके, सो प्लीज अंडरस्टैंड दैट वी आर नॉट सपोज टू गो इन दैट डायरेक्शन. ये सुसाइड करना इज नॉट द सोल्यूशन. देयर आर सो मेनी थिंग विच यू हैव टू फेस इन लाइफ. जॉब में जाना है, रिलेशनशिप मैनेज करना है, सोसाइटी में रहना है, बहुत सारी चीजें हैं, लंबी जर्नी है. आपकी उम्र अभी 20-22 साल की है, जिसने आपने करियर स्टार्ट भी नहीं किया. ये इंस्टीट्यूशन है हमारे पास में, आईआईटी है, आईएम है, ये इंस्टीट्यूशन है, और भी ऐसे इंस्टीट्यूशन जहाँ से आप निकल सकते हो बाहर. और आज के जमाने में आपके पास स्कोप का बहुत सारा वैरायटी है. इवन अ पर्सन हु इज अ फेलियर हैज गॉट चांसेस टू गो अहेड इन लाइफ. फेलियर टीचेस यू सो मेनी थिंग्स. आप सब्जेक्ट फेल कर गए, हो सकता है शायद आपको केटी लग गई है, हो सकता है शायद आप ड्रॉप ले लेते हो. 50% वाला बच्चा भी आगे सक्सेसफुल हो सकता है. और कई बार ऐसे मैंने देखा है मेरे करियर में, 50-60% 10th में आए, 12th में आते आते वो 70-80% हो गए, ग्रेजुएशन पहुंच गए, पोस्ट ग्रेजुएशन पहुंच गए. स्लम में रहने वाला बच्चा भी आगे पहुंच रहा है. जस्ट डिटर्मिनेशन है, प्रैक्टिस है, रिगरस हार्डवर्क है. दो चीज है लाइफ में, एक टैलेंट, एक हार्डवर्क है. आप हार्डवर्क करो, हो सकता है टैलेंट आप में नहीं हो, हार्डवर्क से आपको एक्सेल करने को मिल जाए. क्यों डर रहे हो? ऐसा मत डरो, मत आप उसको रखो, और थोड़ा अपने आप को काम रखो. कहीं पे भी थोड़ी डिफिकल्टी लगे तो आप अपने आप को काम रख के मेडिटेट करो, थोड़ा प्राणायाम करो, योगा करो, अपने आप को एकदम फिट रखो, हेल्थ पे ध्यान दो, पढ़ाई पे ध्यान दो. स्ट्रेस नहीं लेना है, कोई स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं होती है. फेल हो गए तो भी ठीक है, हो सकता है शायद कम परसेंटेज आ जाए, कम स्कोर आ जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं है. डोंट टेक टू मच स्ट्रेस, कम आउट ऑफ द सिचुएशन. अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं ज्यादा नहीं बोल पाऊंगा, बिकॉज आई एम इन नॉट दैट जोन टू टॉक टू मच. बट स्टूडेंट्स बी वेरी काम. आई एम इफ देयर इज एनी नीड, एनी हेल्प, प्लीज. ओके बच्चों, आपको पता है मैं इस टॉपिक पे ज्यादा बात नहीं कर सकता हूँ. And you know it's a very sensitive topic, so I feel that Stop.